Hello students, I am Prabdeep Singh, your political science teacher, and today we will do a very important topic of your class plus 2 political science. The name of the topic is National Emergency in 1975. स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में 1975 में एमरजेंसी लगी थी अंडर द इंदिरा गांधी रूल। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स करवाऊंगा। अगर मैं एमरजेंसी की बात करूं तो आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 360 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एमरजेंसी का प्रोविज़न है। इसमें से ये जो 3 आर्टिकल्स हैं, दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 352 इज़ फॉर नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 356 इज़ फॉर स्टेट एमरजेंसी, आर्टिकल 360 इज़ फॉर फिनेंशियल एमरजेंसी। और स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे फिनेंशियल एमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। स्टेट एमरजेंसी जब गवर्नर रूल लगता है उसको कहते हैं। एंड 352 आर्टिकल रिलेटेड द नेशनल एमरजेंसी जब कंट्री के अंदर लगती है, जैसे कि कोई भी एट ए टाइम द वॉर और इंटरनल एमरजेंसी लगती है, लाइक इन 75 में लगी थी इंडिया में। जो इम्पोज की गई थी नेशनल एमरजेंसी 1975, उसके बारे में जो इम्पेक्ट पड़े हैं हमारी पार्टी सिस्टम के ऊपर, वो आज हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 352 जो था, प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद ने डिक्लेयर की थी एमरजेंसी। ये टोटल 21 मंथ्स के लिए इसका पीरियड था, जो स्टार्ट हुई थी 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। स्टूडेंट्स, ये डेट आपको याद करनी बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट बिकॉज एग्ज़ाम में MCQ में आ सकती है आपको। 25 जून 1975 को स्टार्ट हुई थी एंड 21 मार्च 1977 जून में स्टार्ट होके 2 साल के बाद 21 मार्च 1977 को इसको एमरजेंसी को बंद किया गया था। टोटल 21 मंथ्स के लिए ये इसका पीरियड है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? क्योंकि जब भी कोई एमरजेंसी लगती है, सबसे पहले जो सिविल लिबर्टीज़ है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड कर दिया गया। जैसे कि इससे पहले 71 में इलेक्शन हुए थे, तो आफ्टर 5 ईयर 76 में इलेक्शन होने थे, तो उन इलेक्शन को भी सस्पेंड कर दिया गया। इन द इंडियन पॉलिटिकल अफेयर्स इट वाज द ड्रामेटिक टर्न। पूरी पॉलिटिक्स में चेंज आ गया। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले टोटल मेनली 1 पार्टी डोमिनेंस था, कांग्रेस पार्टी का। बट आफ्टर दैट पूरा जो सिस्टम था वो सारा चेंज हो गया एमरजेंसी के कारण, क्योंकि लोगों ने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया एमरजेंसी को। और इवन आफ्टर दैट इनकी पार्टी भी एक बार ख़त्म हो गई। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा है 2 साल के लिए, पर 2 साल के बाद यस। In the political history of independent India, this period became the most controversial period, and Indira Gandhi emergency rule forced immense criticism by the people. लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया। जैसे 75 में 77 में तक चली। 77 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी हार गई थी। वो बात अलग है कि 2 साल के बाद दोबारा से इलेक्शन हुए, उसमें इनको 71 में जो इलेक्शन हुए उसमें जीत गई थी इंदिरा गांधी। 79 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जीती थी। इम्पैक्ट ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। क्योंकि इसके कारण जब एमरजेंसी लगती है तो लोकसभा के पास बात ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और सम टाइम लोकसभा ट्राई टू चेंज द लॉज इन देयर ओन फेवर। ऐसे ही कुछ हुआ था इन 75 में भी। उन्होंने अपने फेवर में कुछ लॉ बनाने की कोशिश की, जिसके कारण जुडिशरी को आगे आना पड़ा। तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। एंड आपको पता है कि जब भी एमरजेंसी लगती है तो सेंसरशिप हो जाती है। इट मीन दैट द फंक्शन ऑफ द मास मीडिया वर आल्सो अफेक्टेड।
because during that emergency the media cannot show everything to the people. That's why these are the main 4 or 5 points. Civil liberties were suspended, election was suspended, in the Indian political system were dramatic change. In the political history, this is one of the controversial period, and the people also criticize the Indira Gandhi due to this emergency. एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में रिलेशनशिप में चेंजेस आए थे. एंड फंक्शन ऑफ द मास मीडिया वर आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू एमरजेंसी. So students, this is your topic related with the emergency impacts, and after that if you have any query related with this topic, you can concern with me anytime. Thank you.